हाँ ये ठीक है दूसरी कहाँ गई आपने? जी हाँ। सो गुड आफ्टरनून। हम लोग का बेटा ये हम लोग का चौथा क्लास शायद है कॉस्टिट का। ठीक है, कॉस्टिट का चौथा क्लास हम लोग चल रहा है। तो आइए भाई से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, देख के भाई हाँ भाई ध्यान देते रहिएगा क्योंकि मैं पीछे मुड़ूंगा तो बस हम ध्यान दे दीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 को खोलिएगा, देखिएगा थोड़ा अजीब और गरीब दिया क्वेश्चन। बस मजा लो। अजीब ऐसे लिख गई। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, ध्यान दीजिए छोटा सा क्वेश्चन के ऊपर बोला है बेटा ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 5,000 यूनिट। ठीक है, 5,000 यूनिट दिया हुआ बेटा 2,34,800। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको बोला 12,57,100 रुपए। उसके बाद बेटा आपको दिया हुआ डायरेक्ट वेजेस आपको दिया 10,05,000 रुपए और फैक्ट्री ओवरहेड दिया बेटा 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एच आपको दे दिया बेटा 20% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, पॉइंट टू बी नोटेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको 10% ऑफ सेल दिया। अब तक का जितना क्वेश्चन किए थे आप लोग 1 नंबर किए थे, आपको सारा सीधा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। तो आपको हम लोग जो 1 और 2 जो आपको सिखाए ये फॉर्मेट के लिए आपको सिखाया गया था क्वेश्चन। पर अब जो क्वेश्चन आएगा इसमें बहुत सारी चीज अजीब वगैरह टेक्निकल चीज रहेगा कुछ, यानी टेक्निकल क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग। छोटा क्वेश्चन रहेगा बट टेक्निकल के ऊपर रहेगा। पहले तो आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। फॉर्मेट में 1-2 क्वेश्चन नंबर मतलब पूरा फॉर्मेट आपको याद करवाना है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो एग्जाम में हो सकता है आपको एकदम सीधा क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट ही पूछ ले। ठीक है, और क्वेश्चन में हो सकता है जो ऑनर्स में हो सकता है उनको टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? टेक्निकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है बेटा जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका है 3, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 4, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 5। ये थोड़े अलग वैरायटी के क्वेश्चन है बेटा। और 6 नंबर तो पूरा जवाबदेही है बेटा। ठीक है, तो वैसे टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग जो चुन के लाए आपके लिए, तो ये क्वेश्चन थोड़े वैरायटी के क्वेश्चन है बेटा। तो इनको बड़े अच्छे से करिएगा। 3 नंबर हमारे लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट मार्कआउट किया जा रहा है इसको। तो बेटा पढ़ना शुरू करें हम लोग। ओपनिंग स्टॉक दिया बेटा फिनिश गुड 5,000 2,34,800 रुपए बेटा। आपको देखिए यूनिट भी दिया हो बेटा, यूनिट। ठीक है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको 12,57,100 रुपए। इसका बेटा आपको डायरेक्ट वेज दिया 10,05,000 रुपए, मतलब आपको डायरेक्ट वेज दे दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बेटा, फिनिश गुड दिया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए फिनिश गुड है वो ऊपर वाला। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा आपका डायरेक्ट मटेरियल का हिस्सा है। फैक्ट्री ओवरहेड बेटा आपको बोला कि जो आपका डायरेक्ट वेजेस है 10,05,000 रुपए, उसके ऊपर 100% जो मारेंगे वही मतलब सेम अमाउंट 10,05,000 रुपए ही होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। यानी इस बार आपको आइटम नहीं दिया फैक्ट्री ओवरहेड आपको बोल दिया कि ऐसे करके निकालना है। एवच बोला है 20% पर यूनिट प्रोड्यूस। ये स्टार मार्किंग करिए भाई, ये क्या बोला है इसके ऊपर मेरा चर्चा है आज का क्वेश्चन का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको बोला हुआ है 10% ऑफ सेल। तो बेटा आपका देखिए नीचे आपका सेल दे दिया 79,64,000 आपका सेल दिया है। इसी के ऊपर 10% मानेंगे बेटा तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकल जाएगा। समझ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 10% ऑफ सेल का मतलब, और बेटा बोला कि इसमें क्वेश्चन में निकालने आपको बोला है क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका बेटा मिसिंग है, पर प्रश्न में है वो कितना, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर, अब इसको थोड़ा सा अब बोला बेटा प्रिपेयर कॉस्ट शीट दैट सेल आर मेड ऑन द बेसिस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये जो बेटा इन्होंने मेथड फीफो मेथड ये लोग अप्लाई कर रहे बेटा लोग। अब फीफो मेथड होता क्या है, ठीक है बाद में समझेंगे। इसके लिए हम लोग पूरा एक चैप्टर ही लगा देंगे बेटा, चैप्टर का नाम है मटेरियल। तो फीफो मेथड क्या होता है, लिफो मेथड क्या होता है, वैम क्या होता है, सैम क्या होता है,
ये सारे मेथड बेटा आपको एक चैप्टर में सिखाया जाएगा, इसके बाद जो चैप्टर चलने वाला उस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। लिफो हम लोग का चैप्टर में है। हाँ जी हाँ बिल्कुल है। मटेरियल जो आप लोग पढ़े थे 11 में एंड 12 से पढ़े थे 11-12 में, वो कुछ अजीबो गरीब था मटेरियल। अजीबो गरीब नहीं था, मतलब सर ने समझाया नहीं था। जो पहले आया वही नहीं 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 नहीं, वो तो अलग ही मुद्दा है। वो कहाँ पर क्या हो रहा है वो कुछ समझ नहीं आया। 11 में क्या पढ़ाया गया है, 12 में क्या पढ़ाया गया, मैं फिर आपको बताऊं कि जिन बच्चों का 11 पढ़े थे थोड़ा बहुत, उनको आएगा अच्छा ऐसे था 11, फिर समझ आएगा अच्छा 12 ऐसे था। ऐसे जोड़ के बना मटेरियल। तो ये पोर्शन इस तरह से बनाया गया, वो आप लोगों को बाद में समझा देंगे हम लोग। हम लोग भी बच्चों से अभी जो हमारे यहाँ भी जो 11-12 पढ़ते हैं उनको भी हम लोग कॉशिट, क्योंकि बच्चा मौज में रहता है 11-12 वाला लोग, तो हम लोग बोलते हैं ठीक है मौज में रहो, एडिशनल पेपर है तो हम लोग भी काम भर का बात बोल के निकल जाते हैं। पर जब 100 नंबर का पेपर इसके ऊपर टैग और मेन पेपर बन जाता है ये चीज, तब इस पर बच्चा बोलता है मेरी आंखें खोल दीजिए अब सर। ठीक है, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। तो सर भेजे में कुछ बातें गई हैं, अब भेजे में कुछ बातें नहीं गई हैं। तो जब भेजे में कोई बातें अगर नहीं जाती तो आपका सिंपल सिद्धांत बेटा आपका फॉर्मेट है। आप अपना पहले फॉर्मेट को तैयार करिए। आइए भाई फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, कॉर्सेट क्वेश्चन नंबर कितना भाई? 3 नंबर क्वेश्चन। जैसे परफेक्ट था वैसे ही हाँ जी हाँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3। ये तो छोटा सा छोटा देखो ना बहुत पड़ेगा। कॉसेट फॉर द पीरियड तीन 4/2008 बेटा। पर्टिकुलर अमाउंट रुपया। सबसे पहले क्या लिखते थे भाई साहब? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल बेटा कंज्यूम। बेटा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो है आपका वो क्या दे दिया क्या? यस सर। क्योंकि कुछ भी जोड़ने का काम नहीं बेटा, ना ही फ्रेट है, ना ही आपका कैरेज इनवर्ड है, ना ही बेटा आपका परचेस रिटर्न है, ना ही आपका क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल है, ये सब कुछ नहीं है। तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मान ली, नोट बनाने नहीं गए। दूसरा बेटा फिर हम लोग क्या लेते हैं? डायरेक्ट वेजेस। मतलब डायरेक्ट वेजेस का मतलब डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बेटा कितना आपका? 10,05,000। अपने मोबाइल को मुझे फ्लाइट मोड में आने दीजिए भाई। डेट तो दिया नहीं है, डेट कहाँ से डाल दीजिए? डेट डाल दिया बेटा। हाँ डेट दिया। ठीक है, 30 अप्रैल दिया बेटा। दिख रहा? हाँ दिखा ना? दिखेगा। परचेज ऑफ बेटा क्या डायरेक्ट वेज कितना बेटा? 10,05,000 बेटा। ठीक है, ठीक है जल्दी आओ भाई। 10,05,000 आइए बेटा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं सर। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है नहीं है बेटा तो आप उसको छोड़ भी सकते बेटा। इसको जोड़ के क्या था बेटा? ये सर लिख भी लिख सकते हैं सर। हाँ बेटा लिख सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ना लिखे आप। यस सर। ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा ना लिखने से। क्वेश्चन नंबर 3 जोड़ के कितना आएगा भाई? 12,57,100 प्लस 10,05,000 रुपए। 22,62,100। 22,62,100। 22,62,100। प्राइम कॉस्ट कितना है बेटा आपका? 22,62,100। बेटा फैक्ट्री, उसके बाद बेटा आप क्या लेते हैं बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड यही लेते हैं भाई। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 10,05,000।
बेटा फैक्ट्री वेट बेटा बोला है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है भाई? 1,05,000। हाँ क्या बोल सॉरी, रहा है? 10,05,000। 10,05,000 आएगा बेटा। बेटा ओपनिंग WIP है, नहीं क्लोजिंग WIP है नहीं। नहीं बेटा, तो उसको जंप करके बेटा डायरेक्ट हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटा हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आएगा जोड़ेगा भाई? 32,67,100, 32,67,100, 32,67,100, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा। अब बेटा अगला खर्चा कौन सा जोड़ते हैं बेटा हम लोग? एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर। ओवरहेड ये लेते हैं, नहीं पता। 20% ऑफ, ध्यान सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं बेटा, 20% ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। यूनिट प्रोड्यूस ऑफ का मतलब 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना यूनिट बनाए हैं? 5,000। अच्छा वो तो ओपनिंग है। 45,000 सेल किए। 6,000। मैं आऊंगा, चीजों पे आऊंगा मैं। ठीक है, मैं चर्चा पे आऊंगा बेटा। आ जाए क्या चर्चा पे? हाँ सर समझाइए सर, थोड़ा तरीका सिखाइए हम लोग को इसका। आइए भाई मुद्दे वाली बात। मुझे एक चीज बताइए बेटा, मैं आपके सामने मैं क्रॉस थोड़ा हो रहा हूं। हाँ बेटा सर हो गए क्रॉस। कैलकुलेट वर्किंग नोट 1 यूनिट प्रोड्यूस। सर यूनिट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाना। पैदा करना। प्रोड्यूस अगर बात कीजिए बेटा, उत्पन्न करना, यानी प्रोडक्शन। इस साल का उत्पादन कितना हुआ है? अब मैं शुद्ध हिंदी बोलूं तो उत्पादन इसको बोलते बेटा हम लोग। तो बेटा मुझे बताइए बेटा, आपके पास शुरू में कितना यूनिट था बेटा? शुरू में 5 यूनिट बेटा। आपके पास पहले से कितना यूनिट रखा हुआ बेटा? 5 है। मेरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा बेटा, खाली लॉजिकली सोचो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना बेटा, एक थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाएंगे, लॉजिकली बात करेंगे बेटा। शुरू में आपके पास कितना था बेटा? 5,000। और बेटा आपने सेल कितना कर दिया बेटा? 45,000। सेल ये देखिए बेटा 45,000 यूनिट। आपके पास इतना यूनिट कहां से आ गया भाई? 5,000 माल था और 45,000 बेचा है। सुन लो और भी कुछ, और बोल रहा 1,000 बच भी गया। 1,000 यूनिट बच भी गया। आप लोग बड़े हल्के में लिए थे इस क्वेश्चन को। मतलब सर ये मैजिक कैसे हुआ? वहां का कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो बोल रहा भाई ये तो बड़ा ही मैजिक हो गया। आपका 5,000 प्रोडक्शन, 5,000 तो पहले से माल रखा हुआ था और 45 का माल बेच भी दिए और बोल रहा एक बचा भी है। तो मतलब जरूर इस बार आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया है, और कितना प्रोडक्शन किया यही पता नहीं चल पा रहा। यही बात है बेटा? ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, मैं अगर बोलूं बेटा आपने सेल कितना यूनिट किया? 45 है। अब बेटा बचा कितना? अगर मैं इसको नहीं बेचता तो मेरे पास बेटा 46,000। कुल कितने का माल, कितना यूनिट दिखता बेटा? 46,000 यूनिट, जिसमें से पहले से कितने का माल था बेटा? 5,000। तो बेटा इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ? 41,000 बेटा मेरे साल का प्रोडक्शन हुआ होगा। सर ये प्रोडक्शन के ऊपर क्यों कूद पड़े बेटा? क्योंकि क्वेश्चन बोला 20 रुपीज, वहां पर क्या बोला बेटा? परसेंट नहीं बोला बेटा, 20 रुपीज ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो मेरा सवाल बेटा इस साल का यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो बेटा यूनिट प्रोडक्शन क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मिसिंग है बेटा? तो क्वेश्चन में मिसिंग बेटा। इसको फाइंड आउट कैसे किए? तो फाइंड आउट वेरी इजिली तरीके से किए बेटा हम लोग। मेरे पास 5,000 का माल है, मैंने 45 का माल कैसे बेच दिया? प्लस बोला 1,000 का माल है, बचा भी है।
तो मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने बोला कि मेरे पास कुल कितने का 45,000 का माल मैंने बेचा हूं ना, बेचा तो कितना था 45 प्लस 1 46,000 था मेरे घर में। अब पहले से कितने का माल पड़ा हुआ है, अब फीफो मेरिट अप्लाई कर रहे हैं बेटा, मतलब फीफो मेरिट का मतलब जो पहले मालों को पहले बेच दिए होंगे बेटा हम लोग, ठीक है। तो इस साल का मेरा कितना, मैंने इस साल का मैंने यूनिट प्रोड्यूस कर, तो इसका एक फॉर्मूला बन के आ रहा बेटा। इसका फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है, यूनिट प्रोड्यूस का फॉर्मूला कुछ अपने से बना रहे बेटा हम लोग। मैंने किसे जोड़ दिया बेटा, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो बेटा आपका यूनिट प्रोड्यूस निकल जाएगा इस साल का प्रतिशत उत्पादन, क्योंकि मेरे पास मैंने बेचा कितने का 45,000, पहले से कितना रखा, कितना था इस साल बच कितना गया 1,000। अब बेटा दोनों जोड़ के कितना 46,000, मैं उसमें से 5,000 यूनिट होगा, मैं ये तो मेरा इस साल का उत्पादन नहीं है, ये मेरा पिछले साल का उत्पादन है, ठीक है। तो बेटा मुझे 41,000 जो यूनिट निकल रहा बेटा, इसके ऊपर मैं 20 रुपए मारूंगा तो मेरा एच निकल जाएगा बेटा, इंटू 20 रुपए, यही बोला यूनिट 20 रुपीज ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ इस बार 8,20,000। समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बात कर रहा हूँ, Yes, यानी क्वेश्चन पेपर बेटा एवज आपको इस प्रकार से दिया, इसलिए मैं बोला हाईलाइट करना बेटा मुझे। Yes, sir. अब अंदर की बात समझिए बेटा, ये पॉइंट और ये पॉइंट बेटा आपको दिखने लायक था, Yes, sir. यूनिट यूनिट यूनिट। इसका फॉर्मूला बेटा इस तरह से, यूनिट प्रोड्यूस सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आप पहले कितना यूनिट है बेटा ऊपर निकालें, उसके बाद इंटू कितना करेंगे 20 रुपीज। 20 रुपीज कहां से है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है 20 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस। तो सवाल बेटा यूनिट प्रोड्यूस है कितना, क्वेश्चन में ये दिया नहीं था, तो आपको एच के लिए निकालना पड़ा। तो बेटा मैं यहाँ इंटू कितना करूं बेटा, मैं 41,000। 41,000 बेटा मैं अगर इंटू करता हूं तो मेरा बेटा आंसर 41,000 अगर मैं इंटू करता हूं 20 इंटू 41,000 यूनिट कितना आएगा भाई, कोई दिक्कत बेटा, No, sir. ये क्वेश्चन अच्छा था। Yes, sir. मैं बोला ना टेक्निकल क्वेश्चन है कुछ बेटा, टेक्निकल किसे बोलते हैं समझ, टेक्निकल किसे बोलते हैं, 8,20,000 बेटा, ये हमारा टेक्निकल क्वेश्चन। एग्जाम हॉल में बेटा अगर सोचो ये सब अगर बच्चे जो बच्चे नहीं करके जाते हो वो एग्जाम पेपर में बैठते बेटा, तो उनको ही दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। इसमें सर करंट ईयर का ही है। हाँ बेटा, करेंट ईयर का मतलब होता है बेटा इस साल उत्पादन कितना हो उस पर 20 रुपया बोला है। पहले से उत्पादन हम लोग क्यों लेंगे भाई, पहले से उत्पादन तो हो चुका उत्पादन, ठीक है। इस साल का उत्पादन कितना है, तो बोला भाई आपने माल कितना बेचा पहले बताइए, 45 का माल बेचा, कितना बच गया 1,000, तो कुल जोड़ के मेरा 46,000 कुल दिख रहा मेरा, Yes, sir. जिसमें से बेटा मैं माइनस कितना कर दूं पहले साल का उत्पादन को, बस मेरा इस साल का उत्पादन निकल गया बेटा, ठीक है। अब हम लोग कर लिए हैं तो इजी लग रहा है क्वेश्चन, नहीं करते तो चांद तारा दिख रहा था इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे बेटा तो हम लोग क्या आएगा बेटा, इसको जोड़कर हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ। अच्छा बेटा मुझे बता सकते हैं, अब देखिए मैं आपको खाता रेट करना सिखा रहा हूं बेटा, मुझे बताइए बेटा आपका इस साल कितना प्रोडक्शन तुमने किया बेटा, 41,000 यूनिट, जोड़ के बताओ बेटा इसका कीमत कितना, 40,87,100, 40,87,100, 87,100 बेटा। यस सर। बेटा जानती है कितने यूनिट का बेटा खर्चा निकला बेटा, 41,000। मतलब अगर तुमसे कोई सीमे वाला कोई आपका मालिक आकर अगर पूछ ले कि भाई ये 40,57,100 यूनिट जो आप रुपए लगाए हैं इससे कितनी यूनिट बनी है, 41,000 यूनिट बनी है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ बेटा, आपका प्रोड्यूस कितना हुआ बेटा, हम लोग का प्रोड्यूस 41,000 यूनिट हम लोग का प्रोड्यूस हुआ है। उम्मीद करते हैं मेरी खाते को रीड करने की कैपेसिटी आपको समझ आ रही है, मैं खाता किस तरह से रीड कर रहा हूँ बेटा। अच्छा भाई मैं पहले बोल दे रहा हूँ भाई, मैं अकाउंटेंट का टीचर हूँ भाई, आई एम नॉट अ कॉस्ट अकाउंट, मैं कॉस्ट का टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी हम लोग मुद्दा है पैसे का तो हम लोग सब सीख लेते हैं, ठीक है। अभी तो कंपनी लॉ भी देखना बेटा आप लोगों को, हाँ ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारा गंदा गंदा बात जाएगा, बात नहीं बोलने का डायरेक्ट। तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया बेटा, इसके बाद बेटा हम लोग क्या जोड़ेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं बेटा, सर इसमें ओपनिंग फिनिश गुड दिया था बेटा, कितना यूनिट है बेटा यहाँ पर 5,000 यूनिट है बेटा, 5 यूनिट का खर्चा कितना था बेटा, 2,34,800,
बेटा इसके बाद हम लोग लेस क्या करते हैं बेटा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने यूनिट है बेटा? 1000। पर इसका कीमत कितना है वो नहीं पता। पक्की बात है बेटा? Yes, क्या बात sir. बोला? 1000 यूनिट तो है, पर यूनिट तो पता है, पर रुपया नहीं पता है उसका। अब बेटा ये रुपया नहीं पता रहेगा बेटा, तो ध्यान से देखिए बेटा, मेरा क्या मिसिंग होगी बेटा, मैं फिर से क्या पे फंस गया। मैं एक जगह तो आपको बचा ले गया, इस जगह तो मैंने आपको यूनिट प्रोड्यूस करके बेटा मैंने आपको ये कड़ी करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लेके आ गया। अब बेटा फिर मैंने आपको फंसा दिया है। अब बेटा ये फंस गया तो आपका क्या आना बेटा बच गया, आपका COGS नहीं आ सकता बेटा। क्या आना फंस गया बेटा? आपका COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा कितने का बेटा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी आपका बेटा क्वेश्चन मार्क के भेंट चढ़ गया बेटा। और बेटा इसके बाद आपको क्या करते बेटा? S&D ओवरहेड, यही करते ना बेटा? S&D ओवरहेड करते बेटा, तो आपका क्या आता है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आता है भाई आपका? अब पर इसका बारे में बोल दिया बेटा, इसके बारे में देखिए क्या बोला, इसके बारे में इंग्लिश में बोला था बेटा 10% ऑफ सेल्स, बोला था ना बेटा 10% सेल्स, 10% सेल। तो क्वेश्चन बेटा सेल कितना बेटा? यहां पर बेटा आपका सेल अमाउंट दे दिया बेटा, देखिए बेटा आपका सेल अमाउंट दे दिया बेटा, यहां पर सेल कितना दिया बेटा? आपका सेल 79,64,000, 79,64,000। इसी के ऊपर बेटा आप क्या मारेंगे? 10% ऑफ सेल मारेंगे बेटा, तो आपका बेटा वो आ जाएगा। तो समझ आया ना बेटा? क्वेश्चन बोला हुआ S&D ओवरहेड बेटा कितना बोला हुआ, आपको कितना मारेंगे बेटा? इसके ऊपर में सेल मारकर 79,64,000 अगर मैं करता हूं बेटा तो कितना आएगा? 7,96,400। 79,64,000 into 10%, 7,96,400। सर क्लियर तो हो गया है? आप फिर से मेरे को फंसा दिए हैं। कहां पर बेटा? सर सर मेरा यहाँ से क्या क्या फंस गया? आपके वजह से कॉस्ट ऑफ सेल फंस गया, और इसके वजह से सर मेरा अगर ये अब बेटा बोले ठीक है निकाल लो ना बेटा, सर निकाल तो ले सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, हम बोले वो निकाल लो ना, बोले सर क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। अगर ये पता चल जाए बेटा, आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए बेटा, तो बेटा आप इसके साथ इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ये निकल जाने पर बेटा फिर इसको जोड़ेंगे बेटा, आपका कॉस्ट ऑफ सेल निकल जाएगा, आपका आंसर वही जाएगा। तो मतलब मुझे मेन चीज क्या निकालना बेटा? क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इसको गोला मान लीजिए भाई, क्लोजिंग स्टॉक को इस तरह गोला मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा मेन नस टूट रहा है, यहाँ पर मेरी नसिंग पॉइंट यहाँ टूट रही है, और एक नस पॉइंट यहाँ टूटा था। दो जगह मेरे को वाइटर लगा है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तो मैं झेल भी ले गया, इसे झेलना मुश्किल होगा। चलिए बेटा मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, आइए हम लोग को क्या करें। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूँ इस सेट का, वर्किंग 2 बनेगा। हाँ वर्किंग नोट 2। सर 2 क्यों बना रहे हैं? यही कर दीजिए ना। क्या बात बोल रहे हो, कर दे क्या सही में? हाँ सर कर दीजिए, जूम आउट करिए सर, ठीक है। हाँ ठीक है, इधर देखो बेटा, मुझे बताओ बेटा इस साल कितना उत्पादन हुआ बेटा? 41,000 के लिए खर्चा कितना बैठा बेटा? 8,20,000। गलत जवाब दे रहे हो क्यों भाई? सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हुआ था बेटा 40,87,100। यही तो लिखा हुआ बेटा मैंने, 41,000 यूनिट बनाने के लिए बेटा आपका खर्चा 40,57,100 बेटा। आपका खर्चा इतना हुआ ना बेटा? ये तो 5,000 का खर्चा बेटा बता रहे हैं, ये इसका यूनिट प्रोड्यूस का एएच का बता रहे हैं, तो एएच का अमाउंट बता रहे हैं। मैं बोला बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का खर्चा 40,57,100 बेटा। तो मैं क्या इस रुपए को लिख दूं इस तरह से? अच्छा बेटा कितने गुड्स बनाने का खर्चा हुआ बेटा इसको? 41,000। नीचे जितने गुड्स बनाने का खर्चा होता बेटा उसको इतना रखता हम लोग बेटा। और आपका आंसर किसका चाहिए बेटा? 1,000 यूनिट का। यहाँ पे करते थे, वर्किंग में करते थे, यही कर दिए तो वर्ड में जब कंजाइनमेंट पोर्शन रखे बेटा, न्यूमरेटर जो रहेगा बेटा न्यूमरेटर वही रहेगा। तो न्यूमरेटर किसका पड़ा बेटा हम लोग? क्योंकि हमारा इस साल का स्टॉक बचा है, तो हमारा कौन सा स्टॉक है? जो हमारा इस साल उत्पादन की तो वही स्टॉक बचा है। क्योंकि FIFO मेथड में बेटा हम लोगों का FIFO मेथड में हम लोग 5,000 यूनिट को पहले ही हम लोग बेच दिए होंगे, पहले सेल कर दिए होंगे, ये FIFO मेथड बोलता बेटा। तो हम लोग का 1,000 कौन सा यूनिट बना होगा बेटा? कौन सा बचा होगा? ये 41,000 यूनिट में से बचा होगा बेटा।
तो 41 हेयर बनाने में कितना कॉस्टिंग लग गया बेटा? 40 है 57 हेयर डिवाइडेड बाई 41 हेयर इंटू 1000, तो बेटा आपका ये निकल जाएगा। इसलिए बेटा मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया, वर्किंग नोट करके हम मेहनत क्यों मोड़ेंगे, इंटू 1000 डिवाइड बाई भाई 99,685 समथिंग बजा रहा है, 99,685 ये आपका रुपया है। क्लियर है कृष्णा? समझ आ गया है बेटा? अब इसको जोड़ेंगे, इसको माइनस करेंगे बेटा, हम लोग का सब कुछ आ जाएगा बेटा। चलिए 40,57,100, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यस सर। ये को प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। 99,685 99,685, अरे क्या कर रहे हैं? आंसर बेटा 42,22,215। ये क्या है बेटा? आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो भाई, मैं तुम्हें यहां भी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं बेटा, मुझे आप लोग जवाब देना बेटा। अगर मैं यूनिट के हिसाब से बात करूं बेटा, यहां कितनी यूनिट थी बेटा? 40 यहां तुमने कितना जोड़ा, यहां तुमने कितना घटाया? ये घटाया ना बेटा? ठीक है, तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की जाने के लिए ली होगा बेटा? 40 ली हो गया क्या बेटा? 46 यूनिट बेटा। ठीक है, 46 की 45 होगा ना? कैसे कैसा हो बोलता है तुम लोग? 45 है ना? 45 है, पक्की बात है ना? 45 है। अब बेची भी तो 45,000 को ही हो। यस सर। यूनिट को देख लो हिसाब से, यस सर। मैं यूनिट का हिसाब दिखा रहा हूं बेटा। आपका 40,000 प्रोडक्शन में लगा बेटा, पहले से कितना यूनिट था बेटा आपके पास? 5 है। इस सब बच कितना गया बेटा? 1 है। तो बेटा 45,000 यूनिट बेटा आपका इस सब बिकने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कीमत कितना? 45,000 यूनिट बना, 45,000 का कॉस्ट कितना पड़ रहा? 42,000 22,000 ऐसे खाता रीड कर रहे हैं। यस सर। ठीक है बेटा। अब उसमें एसएनडी का बेटा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कर दो बेटा, तो कॉस्ट ऑफ सेल बेटा कितने का है बेटा? 45,000 का ऊपर बेटा बात कर लीजिए, प्लस उसमें एक और खर्चा हम जोड़ेंगे 7,96,400, 5 लाख 50 लाख 18,615 बेटा। 50 लाख का माल 79 लाख में बेटा बेचे हो बेटा, तो आपका मुनाफा कितने का बेटा? बैलेंस फिगर से निकल जाएगा। यस समझा बेटा? ये बैलेंस फिगर से आंसर आ गया, और ये लोग का कुछ हिंट्स दे दिया था आपको निकालने के लिए। आप समझे फीफो मिनट क्यों लोग बोला था? यस सर। क्योंकि फर्स्ट इन पहला वाला एक गुड जो बचा है 41,000 यूनिट का ही बचा होगा, इसलिए 41,000 पकड़ना बोला फीफो मिनट के लिए। 50,18,615 माइनस 79,64,000, बैलेंस फिगर बेटा 29,45,385 बेटा, दैट इज योर आंसर। कुछ भी पूछना है बेटा तो पूछ सकते हैं बेटा इसके बारे में। क्वेश्चन कैसा लगा बेटा? अच्छा समझ में आया क्वेश्चन बेटा? अब देख लीजिए 45,000 यूनिट को ही आपने बेचा था बेटा, सेल देख लीजिए 45,000 यूनिट आप लोगों ने बोला था 45,000 यूनिट, 45 यूनिट तो पहले तो बेटा इसमें यूनिट प्रोडक्शन ही गैप था, ये आपने निकाली तो आप लोगों के लिए मजा हो गया। इसको कैसे निकाले? इसको निकालने के लिए हम लोगों ने बेटा वर्किंग नोट बंद किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े अच्छे से लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन को आज हमारा बहुत छोटा क्लास है, ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन को बहुत छोटा रखे हैं, ठीक है। अगले क्लास में बेटा हम लोग और चर्चा करेंगे बेटा। सो आज के लिए बेटा धन्यवाद। कमिंग क्लास बेटा हम लोग कब मिलेंगे आपसे? कमिंग क्लास आप लोग बेटा हम लोग फ्राइडे को मीट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।